एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप लोग के लिए फिर से एक और रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग जो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। कलेक्टिवली यहाँ पर देखने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए कि आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है, आपका जो एक अच्छा समय है, वो कब से शुरू हो रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। तो अपनी आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। यस, इसके साथ में मैं एक और अपडेट आप लोगों को दे दूं कि जो क्रिस्टल्स की सेल थी जो कि वेबसाइट पे चल रही थी, वो जो लास्ट है वो है कल दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 7 जैन को दोपहर 12 बजे तक। तो आप जो भी कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो ना, जो भी कुछ आपने कार्ट में ऐड कर रखा है, जल्दी से ऑर्डर कर दो, ठीक है ना। और ऑफर्स जो है वो अभी भी अवेलेबल हैं। लाइक 1000 से ऊपर की परचेज पर आप लोगों के लिए रहेगा ये पायराइट या फिर से ये रोज क्वार्ट्स। ये मैं इंट्यूटिवली चूज करके दूंगी, मुझे जिसके लिए भी जो ज़्यादा अच्छा फील होगा। इन दोनों में से एक फ्री गिफ्ट। साथ में 4000 से ऊपर की परचेज पर है आप लोगों के लिए ये 7 चक्रा का पेंडेंट एज ए गिफ्ट। और ये बहुत ही पावरफुल है। एक तो ट्राइंगल शेप में है और जब आप इसको अपने हार्ट चक्रा के पास में वेयर करते हो, बिकॉज आप चेन में डाल के इसको वेयर करोगे, इसकी एनर्जी बहुत इफेक्टिव रहती है। और 5 लकी विनर्स के लिए रहेंगे मेरी तरफ से, जिसके लिए भी मुझे मन करेगा, ठीक है, ये जो पेंडेंट्स हैं, पेंसिल पेंडेंट्स, ये गिफ्ट में, ठीक है ना। तो जल्दी से जो भी कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो कर दो। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। और जो भी लोग पूछ रहे हैं वो कब तक स्टॉक में आएंगी, अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बिकॉज स्टॉक बनने के लिए दिया जाता है, फिर वो रेडी होता है, फिर एनर्जाइजिंग में भी 1 वीक का टाइम लगता है, फिर वेबसाइट पे सारा कुछ अपलोड होता है, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी कुछ चाहते हो ऑर्डर करना है स्टॉक आउट होने से पहले कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब से शुरू होने वाला है एंड कैसे शुरू होने वाला है, कैसे सब कुछ गाइडेंस एडवाइस सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। डेथ, ये कार्ड मैं भी साइड से रखूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप लोग की एनर्जीज बहुत पावरफुल है। मतलब जिस तरीके से पहला ही कार्ड फ्लिप होके डेथ का आया, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग कहीं ना कहीं इस वक्त गुजर रहे होंगे। आपको ये विश्वास है अंदर से कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डाउट्स हैं यहाँ पर आपके मन में, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, फिर भी पास्ट के कुछ कुछ रिग्रेट्स हैं, फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं मन में कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, आखिर क्या रीज़न था, आखिर क्या वजह थी। अगर मैं बात करूँ आप लोग के गोल्डन टाइम पीरियड की, लाइक अभी मैं प्रॉपर देखूंगी सारी चीज़ें, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपका अच्छा समय है जहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर सक्सेस है, जहाँ पर आप अपने आप को हील कर रहे हो, जहाँ पर आपको अपने फुल पोटेंशियल के बारे में पता है, जहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में पता है, जहाँ पर आपके अंदर पेशेंस भी है। एट द सेम टाइम आप अच्छी चीज़ों के लिए वेट कर सकते हो। आपको वेट करने में कोई मतलब हर्ज नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ऐसा होता है कि हमें रिजल्ट चाहिए, बट अभी चाहिए, अभी सब कुछ हो जाए, अभी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कल हमारी विश पूरी हो जाए। आप यहाँ पर इस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो कि आप वेट करने के लिए भी रेडी हो, है ना। आप लोग जैसे बहुत अच्छे से अपनी वर्क लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को जैसे बैलेंस कर रहे हो। साथ में मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि लोग अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पे यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। एक अच्छा डाइट प्लान आप लोग अपने लिए ले रहे हो। लाइक जैसे जैसे मैं रीडिंग्स में बोलती हूँ ना कि ऐसे करो, मेडिटेट करो, ये सारी चीज़ें करो, आप लोग ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। और आपका बस अभी कैसा है कि ठीक है, मुझे मेरी लाइफ को कैसे भी बदलना है, मुझे मेरे बेस्ट वर्जन में आना है, मेरे पास समय कम है, मुझे मेरी पूरी मेहनत करनी है, मुझे मेरा 100% देना है। मन में बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के। ऐसा नहीं है कि अब कोई दुख नहीं है आपके जीवन में, या कोई परेशानी नहीं है, या कोई चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में भी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत हर्ट करती हैं, जो आपको बहुत परेशान करती हैं। बट यहाँ पर कैसे नज़र आ रहा है ना कि
आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने आप को जैसे बिज़ी रख रहे हो अपनी ग्रोथ में, अपने काम में, अपना जो भी कुछ फ़ील्ड है उसमें, खुद को बिज़ी रखना एक, वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और बाकी हीलिंग कर रहे हो यहाँ पर, जर्नलिंग कर रहे हो आप लोग, मेडिटेशन कर रहे हो यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ पर, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको परेशान तो कर रही हैं, लेकिन आपको डीप विद इन ये पता है कि मुझे अब इस फेज़ को, इस चैप्टर को अपनी लाइफ में से लेट गो करना है और अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं और भी क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। वाओ, लवर्स, 2 of Wands, 6 of Cups, Justice। ओके, 5 मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ग्रुप नंबर फर्स्ट। 5 मंथ में कुछ जैसे रहने वाला है, मैं आपको बताऊं 5 मंथ, जून मंथ, कुछ लोगों के लिए सितंबर भी है यहाँ पर। मुझे ये मंथ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पर ना जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली होंगी ना, आपको पहले से ही उनका जैसे एक इंट्यूशन हो जाएगी कि भाई कुछ होने वाला है, कुछ इंसाइट आपको मिल जाएगी, कुछ गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में लव लाइफ में यहाँ पर मैं बहुत सारी हीलिंग आते हुए देख रही हूँ आप लोगों के। लाइक कुछ मैरिड कपल्स हैं, काफ़ी टाइम से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ चीज़ें चल रही थी। आपका रिश्ता यहाँ पर हील हो रहा है। आप लोग जैसे एक दूसरे को उनकी गलतियों के लिए भी माफ़ कर रहे हो, एक दूसरे को समझ भी रहे हो, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि सेपरेशन में थे किसी तरीके से अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वापस से यूनियन हो, वापस से हम लोग साथ में हो। तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। कोई ट्रैवल कर रहा है, या तो आप आपके पार्टनर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो या वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत जल्दी जैसे मीटअप हो रहा है यहाँ पर, पैचअप हो रहा है यहाँ पर, और एक नए सिरे से आप लोग अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी मुझे एट द सेम टाइम सुनाई दे रहा है कि देखो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करूँ तो मतलब कि जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में एडजस्ट आपने भी करना पड़ रहा है और कुछ चीज़ों में एडजस्ट जो है वो आपके पार्टनर ने भी करना पड़ रहा है। और देखो इसी चीज़ पे रिश्ता चलता है, कोई एक पर्सन नहीं अकेले निभा सकता, वहाँ पे दोनों जनों के एफर्ट्स लगते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है आप लोगों की, वो ये कि देखो आपको सबसे अपने टर्म्स जो हैं वो अच्छे रखने हैं। मतलब कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको उनसे जो अपने टर्म्स हैं वो अच्छे रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान भी कर रही हैं, सी आप उनको ना एक शांति के साथ, एक आराम से, एक कन्वर्सेशन के साथ उनको सॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। बाकी तो देखो जस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि भाई देखो अच्छा टाइम तुम्हारा शुरू हो रहा है। और इस टाइम पीरियड में मैंने जैसे कहा ना कि ऑलरेडी अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, आप लोगों का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। और आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने एफर्ट्स कर रहे हो ना, आपको उनका रिजल्ट मिल रहा है। एक चीज़ याद रखना, बस खाली नहीं बैठना है आप लोगों को, कुछ ना कुछ करते रहना है। खाली बैठोगे तो ओवर थिंकिंग करोगे बहुत ज़्यादा, पास्ट के बारे में सोचोगे, कुछ मन में चलेगा आप लोगों के। तो खुद को बिजी रखो, खुद को इंगेज रखो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने में, कुछ क्रिएटिव क्रिएट करने में। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ठीक है, इसी स्टार कार्ड से भी यहाँ पर देखा जाए तो वो 8 नंबर की एनर्जी बन रही है, वो इन्फिनिट एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए बन रही है। और ये सिंपल सा जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है वो ये कि जैसा कर्म करोगे ना वैसे चीज़ें मिलने वाली हैं। जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे भाई, डेफिनेटली मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा भी जाए तो ये 2025 जैसे आपके लिए एक मेहनत करने वाला साल रहने वाला है और डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से कार्ड गिरा है आप लोगों के लिए, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है, टू रोमांस
किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे आपने अपने करियर के लिए कोई पाथ सोचा, कोई भी रास्ता सोचा, उस एक चीज़ पे आपको डिपेंड नहीं होके रहना है। आपको अपने लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान तैयार रखने की, अगर बाई चांस मेरा इस तरीके से काम नहीं होता है तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि केवल एक चीज़ पर डिपेंड होके नहीं रहो, मल्टीपल ऑप्शंस को ट्राई करो, मल्टीपल चीज़ों से को ट्राई करो, मल्टीपल लोगों से बात करो, गाइडेंस लो। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उतनी आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ये भी मैसेज दिया जा रहा है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी काम के लिए गए और हमारा काम नहीं बना, तो वहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है। देखो कोई ना कोई और रास्ता ज़रूर होगा, कोई ना कोई और दरवाज़ा ज़रूर खुला होगा, आपको बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। बाकी तो देखो डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो भाई गोल्डन टाइम पीरियड भी है यहाँ पर, करियर में भी स्टेबिलिटी आ रही है और लव लाइफ में भी आ रही है, प्यार भी आप लोगों के जीवन में आ रहा है। जो भी लोग सिंगल भी थे, इवन मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है किसी पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। पॉसिबिलिटी ये भी कि आप ऑनलाइन किसी से मिलें, किसी के थ्रू मिलें, म्यूचुअल फ्रेंड ही होगा, बट मिल रहे हो, किसी से बातचीत हो रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस पर्सन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ना, इन्हें झूठ पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी, इन्हें ऑनेस्टी के साथ काम करना पसंद होगा। अपनी लाइफ में ये काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे अपने करियर वाइज जो भी कुछ है, और ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में अच्छा करो। इनके लिए इनका करियर बहुत प्रायोरिटी पे होगा। सेकंड चक्रा हॉस्टिलिटी, सी यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात ही करी जा रही है कि जितना क्रिएटिव रह सकते हो उतना क्रिएटिव रहने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। डेली वर्कआउट, योगा आप लोग ज़रूर करें, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखो एक और मैसेज यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि आप लोग अच्छे हो, लेकिन अच्छे होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ को बर्दाश्त करें। हालांकि मैंने ये भी मैसेज दिया है कि आपको सबके साथ अपने टर्म्स अच्छे रखने हैं, आगे आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों बोला है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे बर्दाश्त करते जाएं। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। ओके, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखना है कि क्या है, और उनके हिसाब से आप लोगों को काम करना है। ठीक है, मेजर एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए। पेशेंस, सो मेजर एनर्जीज है यहाँ पर पेशेंस की। मैंने कहा पेशेंस रखना पड़ेगा, और चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ग्रोथ है यहाँ पर, सक्सेस है यहाँ पर, गोल्डन टाइम पीरियड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में, एक महीने में सब कुछ बदल गया। ये जो बदलाव हो रहा है ये धीरे धीरे हौले 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 जो है वो हो रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस जो है वो अपनी लाइफ में रखना है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि अनवांटेड हों, जो आप नहीं चाहे, कोई आपसे कुछ गलत बोले, कुछ गलत कहे, या कुछ भी हो सकता है। आपने कोई इंटरव्यू दिया, वो क्लियर, आपको अपनी बात को रखना है, लेकिन ये नहीं कि फिर आप भी डबल गुस्सा कर रहे हो, या फिर आप भी कुछ गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आप भी कुछ गलत कह रहे हो, आप भी तीखा बोल रहे हो। वो नहीं करना है, अपनी बात को रखना है, सही अंदाज में सही तरीके से रखो, वो ज़रूर सुनी जाएगी और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। सो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है भाई कि देखो धैर्य से काम लीजिएगा, ठीक है ना। पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर मेन हाईलाइट में। और भी देखते हैं क्या गाइडेंस है। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। यस, देखो खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अगर खुद से कोई इंसान प्यार नहीं करता ना, मैं आपको सच बताऊं, उसे नहीं मिलेगा वो कहीं भी सेटिस्फेक्शन, उसे नहीं मिलेगा उसकी लाइफ में परमानेंट लव। तो खुद से प्यार करो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, उनको एक्सेप्ट करो। ऐसे मत सोचो कि मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरे लुक्स ऐसे हैं, मुझ में ये खामी है, मुझ में ये कमी है, कोई मुझे क्यों प्यार करेगा, कोई मुझे क्यों पसंद करेगा। आप जैसे भी हो अपने आप में परफेक्ट हो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इस दुनिया में कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, खुद को प्यार करो। अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई कमी है तो यस, उसको दूर करने की कोशिश करो, उस पर काम करने की कोशिश करो, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई को यूज़ कर सकते हो। टाइगर्स आई फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट टाइगर्स आई का ब्रेसलेट
या फिर से पेंडेंट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वेबसाइट से अपने लिए वो परचेज कर सकते हो। टाइगर्स आई आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा, आपको प्रोटेक्ट भी रखेगा नेगेटिविटी से, मोटिवेट भी करके रखेगा। ठीक है, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। रिमेन पॉजिटिव, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि देखो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं, पहले से सिचुएशन बेटर हो रही है, हील हो रहे हो आप लोग, खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है, और आपको बस अब आगे बढ़ना है, आपको पास्ट पर ध्यान नहीं देना आपने। ठीक है, जो होना था वो हो गया, जो गया वो गया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब वो आपकी लाइफ का एक चैप्टर था, वहाँ पर कुछ लर्निंग्स थी, कुछ लेसन्स थे, बट आपको अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट कुछ टाइमिंग से क्या मैसेज आता है आपके लिए। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइस आ रही हो, तो घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था दिस मंथ। तो भाई वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देख रहे हो आपका गोल्डन टाइम पीरियड अभी से ही शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि शुरू हो चुका है, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, लेकिन टाइम बाइज्ड नहीं होना, कब होगा कब होगा कब होगा, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मे भी आपको एकदम से ऐसे नहीं लगे कि कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत स्लो एक स्पीड से हो रही, धीरे 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 हो रही हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम होता है ना कि आपको फ्रंट लेवल पर चेंज दिखे, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ठीक है, इट्स अ बिट टू लेट। कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करके अभी एक नया रास्ता, अपने लिए एक नई डायरेक्शन जो है वो चूज करने की ज़रूरत है। एक चीज़ पे अटके मत रहो, ठीक है ना, एक चीज़ पे अटक जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आपको नए ऑप्शंस ट्राई करने हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए कुछ नया प्लान करना है यहाँ पर। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, छोटी सी रीडिंग थी, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी, और आप लोग आगे भी इस तरीके से रीडिंग देखना चाहते हो तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और क्रिस्टल्स जैसे मैंने बोला, सेल कल एंड हो रही है, तो आप लोग जो भी कुछ लेना चाहते हो जल्दी से अपने लिए ऑर्डर कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।